ये सवाल को सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, LHS लिखते हैं। आपको पता है बराबर के बाईं ओर का टर्म जो होता है LHS कहलाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और बराबर के दाईं ओर का पक्ष जो है RHS कहलाता है, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को LHS को लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ के दिखाना है कितना होगा। आइए हम लोग काम करते हैं। देखिए, कोसेक थीटा को पहले सरल रूप में ला लीजिए। कोई भी सवाल जब सिद्ध करने वाला आ जाए तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसको सरल रूप में लाएं। यदि आपका दिमाग आसानी से काम नहीं कर रहा है या आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप पहले उसको सरल रूप में लाने की कोशिश कीजिए। सरल रूप में करने का मतलब कोसेक के रूप में है, टेन के रूप में है, कॉट के रूप में है, सेक के रूप में है, तो उसको पहले आप साइन कॉस में ला लीजिए। साइन कॉस के रूप में लाने से जो होता है दिमाग आसानी से चलता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको साइन कॉस के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो कोसेक थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं। कोसेक थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देंगे। कोसेक थीटा की जगह पर क्या लिखे 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा की जगह पर क्या लिखे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए। अब एलसीएम होगा साइन थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा, यही बच जाएगा ऊपर, इसका होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यदि हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर तो ऊपर वाले पर भी है नीचे वाले पर भी है, तो हम लोग इसको चाहे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये स्क्वायर ऊपर वाले पर भी डालेंगे और नीचे वाले पर भी अलग से स्क्वायर डालेंगे। इस स्क्वायर का मतलब ही है कि ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो इस पर हमने स्क्वायर डाल दिया और फिर साइन थीटा पर भी स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब है पूरे पर स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये, तो होल स्क्वायर ही सही। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आ गया, तो आप चाहे तो इस पर भी स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 पर स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 पर स्क्वायर कर दिए। और कॉस स्क्वायर थीटा तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख दिए इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में 2 ठो है, नीचे में 1 ठो है, तो 2 ठो में से 1 ठो 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो ऊपर में बचा क्या 1 ठो 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा से एगो 1 माइनस कॉस थीटा से एगो 1 माइनस कॉस थीटा तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 ठो 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में बच गया और नीचे में ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो क्या है RHS है, मतलब ये RHS के बराबर आ गया। तो आपने क्या देखा, LHS को जब हमने तोड़ा था RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब LHS जो है वो किसके बराबर है RHS के बराबर है। आइए आज हम लोग NCERT का 8.3 और बिहार टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 8.4 दोनों साथ साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम सेम है। NCERT एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल है, और बिहार टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का ये दूसरा सवाल है, जो आप लोगों के सामने है। इसको साबित करना है। ये साबित करने वाला सवाल है आपके सामने, कॉस बटे 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर दिखाना है कि ये 2 सेक ए के बराबर होगा। तो हम लोग बराबर की इधर वाले टर्म को LHS कहते हैं और बराबर की इधर वाले टर्म को RHS कहते हैं। तो LHS को तोड़ के देखेंगे, LHS को तोड़ करके हमको RHS के बराबर लाना है। यही साबित करने का मतलब होता है कि किसी एक पक्ष को तोड़ करके दूसरे पक्ष के बराबर कर दीजिए, मतलब आपका जो है LHS और RHS के बराबर हो गया। तो समझिए आपने जो है जो सवाल दिया हुआ है उसको आप साबित कर दिए। तो ये साबित करने वाला सवाल है, इसमें हम लोग LHS को पहले लिखते हैं। LHS बराबर की बाईं ओर का टर्म LHS कहलाता है। तो कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दिख रहा है, तो हम लोग सिंपल जो जोड़ दिख रहा है तो जोड़ ही करेंगे। साबित करने वाले सवाल में ज़्यादा नहीं, जो प्रोसेस दिख रहा है आपको आसानी से उसी की तरफ बढ़िए। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो दोनों का जोड़ ही हम लोग करेंगे। तो आइए जोड़ करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए के एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब भिन्नजोड़ के नियम के तहत 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कॉस ए। तो इस कॉस ए से ऊपर जो कॉस ए इससे गुना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब इस कॉस ए से भाग देंगे तो ये कॉस ए कट गया, तो बचा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को यहाँ पर जो 1 प्लस साइन ए उससे गुना करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुना होगा, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस ए से इसमें भाग दिए तो कॉस ए तो कट गया, 1 प्लस साइन ए बच गया। तो इस 1 प्लस साइन ए को यहाँ पर जो मौजूद है 1 प्लस साइन ए उससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ गया। हम जानते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। ये एक ही टर्म दो बार गुना के रूप में आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखिए, प्लस अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों पर कोई ज़्यादा इन दोनों पर बहस नहीं करना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे पहले ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए स्क्वायर ए और प्लस 2ab 2a और b मतलब साइन ए, ये लिख दिए। अब बट्टा में जो टर्म है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वो तो लिखेंगे ही कॉस ए। अब आइए और देखते हैं आगे, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखिए, साइन स्क्वायर ए को थोड़ा पर यहाँ पर ला लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ये तो रुकिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कॉस स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए रखिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए रखिए। 2 1 और साइन ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 और इसको साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए रखिए, बट्टा में जो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए वो तो लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखिए, प्लस इस साइन स्क्वायर ए को थोड़ा इधर ला लेते हैं, अब प्लस ये 1 है तो 1 लिखिए, अब प्लस 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लिख दीजिए। अब बट्टा में जो आपका टर्म है 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बदले में लिखेंगे 1, और फिर यहाँ पर एक 1 पहले से है तो प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लिखेंगे, बट्टा में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, दोनों में 2 है तो 2 लीजिए कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल के 1 बचेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा कॉमन तो साइन ए बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन निकलेगा, जो टर्म कॉमन निकलेगा उसे दोनों टर्म में भाग पड़ेगा। तो 2 कॉमन निकाले हैं तो 2 से इस 2 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, और 2 से इस 2 साइन ए में भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा, साइन ए बच जाएगा। और नीचे पहले से है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए तो कट गया, तो बचा कितना 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, तो 2 तो अपने जगह पर ठीक है। 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सेक ए होता है। 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए आ गया जो आपका RHS है, मतलब LHS को जब हमने तोड़ा तो RHS के बराबर आ गया, इसलिए मतलब आपका LHS जो है किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत NCERT का एक्सरसाइज, NCERT क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और बिहार टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल जो है उस पर ध्यान देंगे। तीसरा सवाल सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा, ये साबित कीजिए। तो हम लोग LHS को तोड़ रहे हैं, ये LHS है, बराबर की इधर वाला टर्म LHS लिखे हैं टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान दीजिए, जोड़ या घटाव, भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव के रूप में ही ये भी काम करेगा। तो जोड़ या घटाव का काम करने के लिए ज़रूरी रहता है कि नीचे में LCM क्या हो जाए, सेम हो जाए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि बट्टा में सेम टर्म आ जाए तो कैलकुलेशन करने में क्या होता है, आसानी होती है। तो हम चाहेंगे कि सेम चीज़ आ जाए, यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा है तो हम चाहेंगे यहाँ पर भी क्या आ जाए, 1 माइनस कॉट थीटा ही आ जाए। तो पहले यही करने का प्रयास करते हैं। टेन थीटा है तो टेन थीटा ही रखे हैं, 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा ही लिखे हैं, प्लस कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा ही रखे हैं, 1 को 1/1 लिख दिए हैं, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा, टेन थीटा को लिख दिया 1 बाई कॉट थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा ठीक है, प्लस ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा ही रखेंगे, यहाँ पर कीजिए भिन्न घटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा के LCM कॉट थीटा, 1 से भाग देंगे तो कॉट थीटा से लेगा कॉट थीटा से भाग देंगे एक ही बार लेगा, 1 से गुना कर दिया माइनस से, तो ये आ गया कॉट थीटा बट्टा कॉट थीटा माइनस 1 बट्टे कॉट थीटा। तो इस बट्टा के नीचे में जो टर्म है वो भाग के रूप में है, बट्टा के रूप में बार बार बता रहे हैं कि बट्टा के नीचे में जो टर्म है उसका मतलब होता है भाग के रूप में है। तो गुना के रूप में है तो उलट जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो कॉट थीटा ऊपर जाएगा तो पहले कॉट थीटा उसे गुना करके कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा माइनस 1 है तो कॉट थीटा माइनस 1 रह जाएगा। अब टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा ऐसे ही लिखे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, अब बट्टे कॉट थीटा माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा। हम बार बार कह रहे हैं कि हमको सेम टर्म लाना है, 1 माइनस कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पर कॉट थीटा माइनस 1, सेम टर्म अभी आया नहीं। क्या अंतर है, चिन्ह का अंतर है, यहाँ कॉट के पीछे माइनस का चिन्ह लाना चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ पर कॉट के पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, यहाँ कॉट के पीछे प्लस का चिन्ह है, तो बस इसका चिन्ह खाली बदल दे,
यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पर लाना है प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है। तो दोनों जगह टर्म सेम है, बस चिन्ह में अंतर है। तो हम इसका चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको -1 से गुना कर दिए। तो जिस टर्म से हम नीचे गुना करेंगे उसी टर्म से ऊपर ही गुना करना पड़ेगा, इसलिए -1 से ऊपर ही गुना किए। और ये tan थीटा 1 cos थीटा वैसे ही लिखा हुआ है, तो tan थीटा बटे 1 cos थीटा लिख दिए। अब ये प्लस गुने माइनस गुना करके माइनस हो गया, एक से किसी भी टर्म को गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा। -1 से इसको गुना करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, और -1 से -1 को गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब ये tan थीटा बटे 1 cos थीटा तो ऐसे ही लिखे हैं। इसके बाद ये cot स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख सकते हैं 1 - cot थीटा 1 cot थीटा। अब सेम टर्म आ गया, 1 - cot थीटा यहाँ भी, 1 - cot थीटा यहाँ भी। अब आराम से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 1 - cot थीटा ही आ गया। तो 1 - cot थीटा से भाग देंगे, एक ही बार में लगेगा तो 1 से गुना करेंगे tan थीटा ही रहेगा। 1 - cot थीटा से भाग देंगे, एक बार में ही लगेगा, cot स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब जो काम नीचे किए थे अभी ऊपर भी वही करना है। यहाँ cot है तो हम चाहेंगे यहाँ पर भी क्या आ जाए, cot आ जाए। एक ही टर्म में लाने का पहले प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर tan है तो tan के बदलेंगे cot के रूप में। तो tan थीटा का फॉर्मूला ही होता है 1/cot थीटा। तो tan थीटा की जगह क्या लिख दो, 1/cot थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसके बटा में 1 कर लीजिए। अब बट्टा में जो है आपका 1 - cot थीटा वो तो लिखाएगा ही, बट्टा में 1 - cot थीटा है, 1 - cot थीटा लिख ली। अब देखिए यहाँ पर जब एलसीएम करेंगे cot थीटा इंटू 1 का, तो cot थीटा इंटू 1 का एलसीएम cot थीटा हो जाएगा। अब cot थीटा से भाग देंगे, एक और लेगा, एक से गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा। फिर 1 से भाग देंगे तो cot थीटा से लेगा, cot थीटा को cot स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो cot का पावर क्यूब थीटा हो जाएगा। अब बट्टा में 1 - cot थीटा है। अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो आपका बट्टा का लकीर है, इसका मतलब नीचे जो टर्म है वो भाग के रूप में है। ये किस रूप में है, भाग के रूप में। तो जो भाग के रूप में रहता है, बट्टा में रहने का मतलब है कि वो भाग के रूप में है। क्यों, क्योंकि 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/3। इसीलिए इस पूरे के बट्टा में, ये इसका मतलब इसको किस रूप में लिख सकते हैं, भागा के रूप में। तो एक बार समझने के लिए लिखिए दीजिए भागा के रूप में। तो 1 - cot क्यू थीटा है, अब बट्टा में cot थीटा है। ये जो बट्टा में है उसको भागा के रूप में लिख सकते हैं, तो भागा के रूप में 1 - cot थीटा बट्टा में 1 कर लिए। अब इस भागा को गुना करेंगे तो उलट जाएगा, तो cot थीटा नीचे आ गया, ऊपर 1 आ गया। तो 1 से तो इसका गुना करेंगे तो 1 इतना ही रह जाएगा। अब cot थीटा इंटू 1 - cot थीटा। अब देखिए यहाँ पर इस 1 के ऊपर हम लोग डाल दिए क्यूब, यह जो 1 था क्यूब डाल दिए। क्यों डाल दिए, क्योंकि यहाँ भी क्यूब था तो यहाँ भी क्यूब डाल दिए। 1 के पावर 3 डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं पावर ज़रूरत पड़ने पर। डाले क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब डाल देने से अब ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला भी आ गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिखे, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिखे, प्लस ए बी तो प्लस ए बी लिख दिए, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर ये 1 - cot थीटा, इस 1 - cot थीटा से क्या हो गया, कट गया, ये वाला जो था इससे कट गया। तो नीचे बच गया ये cot थीटा, और ये बच गया 1 का स्क्वायर 1 इंटू cot थीटा और cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या किए, इस cot स्क्वायर थीटा को 1 के पास लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। हम लोग इस cot स्क्वायर से लास्ट में लिखा उसको क्या करेंगे, थोड़ा पहले लेंगे, 1 के बाद लिख देंगे। तो इस 1 के बाद लिख दिए हैं इस cot स्क्वायर थीटा को, ये जो cot थीटा बीच में था उसको लास्ट में लिख दिए। 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस cot थीटा है, प्लस cot थीटा, और नीचे में बट्टा में तो cot थीटा बचा है वो लिख दिए। अब दोनों के बट्टा में अलग से cot थीटा कर दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बट्टा में cot थीटा कर दिए और cot थीटा के बट्टा में cot थीटा कर दिए। ये बट्टा जो है एक बार इसके बट्टा में आएगा, इस बट्टा में जो cot थीटा है एक बार इसके बट्टा में आएगा, ये cot थीटा एक बार इसके बट्टा में आएगा, तो बट्टा में ला लिए। अब यहाँ पर cot थीटा कट गया तो बच गया 1। अब यहाँ पर देखिए जो कोसेक स्क्वायर थीटा के बट्टा में cot थीटा है, बट्टा में cot थीटा का मतलब हो गया, हम चाहे तो यहाँ पर समझने के लिए क्या करें, इंटू 1 डाल दे, तो 1/cot थीटा। 1/cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। तो मतलब 1/cot थीटा इसको समझ लिए, तो 1/cot थीटा जब क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। या समझने के लिए ऐसे भी समझिए कि बट्टा में cot थीटा नीचे में है, तो नीचे में तो ऊपर ले जाएंगे तो cot थीटा को उल्टेंगे, नीचे में है ऊपर में ले जाना मतलब उलटना, तो cot थीटा को उल्टेंगे तो cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा। तो cot थीटा नीचे है ऊपर ले गए तो cot थीटा का बदले में क्या लिखाएगा, tan थीटा, क्योंकि cot का उल्टा क्या होता है, tan। या ऐसे भी समझिए 1/cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा लिख लिया, ये कट के जो 1 आया है तो 1 तो है ही। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और tan थीटा को भी लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अब एक बार फिर से देखिए, कोसेक थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला ही होता है कोसेक थीटा
इंटू साइन थीटा बराबर 1। इसको साबित भी किया जा सकता है, हम आपको अगले वीडियो में साबित करके भी दिखाएंगे। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटा में कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ये कोसेक थीटा ऐसे ही बच गया। अब प्लस 1 है तो प्लस 1। अब 1/cos थीटा आप लोग आसानी से जानते हैं, 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो 1/cos थीटा जब क्या लिख देंगे, सेक थीटा। अब प्लस में 1 है तो प्लस से 1 रहेगा। अब इसी को थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए, 1 को पहले लिख दिया, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा को लास्ट में लिख दिया। ये RHS के बराबर आ गया। यही चीज़ हमको क्या करना था, साबित करना था। यह आपका थोड़ा सवाल था, थोड़ा लंबा था, लेकिन आसानी से हम समझाने का प्रयास किए हैं आप लोगों को। आइए NCERT एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और बिहार टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। चौथा सवाल ये भी साबित करना है। 1 + सेक ए अब बटा में सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए, इस रूप में लाना है। देखिए हम लोग थोड़ा आसानी से बढ़ते हैं। करते क्या है, ये सेक ए जो है 1 प्लस ये जो LHS लिखे 1 + सेक ए बटा में सेक ए, तो ये सेक ए जो बटा में है, दोनों के बटा में है, इसके बटा में भी इसके बटा में भी है। इसी को हम लोग अलग अलग पहले लिख देते हैं, 1/सेक ए प्लस सेक ए अब बट्टा में सेक ए। कुछ नहीं किए हैं, ये जो बट्टा में है अलग अलग बट्टा में लिख दिया है। 1 के बट्टा में अलग से लिख दिए सेक ए और सेक ए के बट्टा में अलग से लिख दिए है सेक ए। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लिखेंगे। 1/सेक ए का फार्मूला तो जानते हैं, 1/सेक ए क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए लिख दिए, ये आ गया प्लस 1। सेक ए कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो कॉस ए प्लस 1 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो चीज़ हमको साबित करना है, कॉस ए प्लस 1 है और बटा में कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 डाल सकते हैं। तत्काल समझने के लिए बटा में 1 डाल दीजिए। इस सवाल को तोड़ने के लिए थोड़ा ध्यान इस बात पर भी देना पड़ेगा कि आखिर साबित क्या करना है। साबित करना है कि जिसके बटा में 1 - कॉस ए आना चाहिए, इसके बटा में 1 है, तो इसके बटा में लाना क्या है, 1 - कॉस ए लाना है। तो इसको 1 - कॉस ए से गुना कर दीजिए। इसको 1 - कॉस ए से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 - कॉस ए से गुना कर दिए। तो जिससे नीचे में गुना किए उसी से क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 1 - कॉस ए से ऊपर भी गुना कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका कॉस ए प्लस 1 है, इसको आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + कॉस ए सीधा करके। कॉस ए प्लस 1 को 1 + कॉस ए भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 - कॉस ए तो पहले से गुना किया भी ऊपर नीचे। अब 1 से गुना करेंगे तो 1 - कॉस ए ही बचेगा। अब ध्यान दीजिए, 1 + कॉस ए इंटू 1 - कॉस ए, तो a + b इंटू a - b के फार्मूला आ गया। तो a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b², a² - b²। तो यहाँ पर यह a + b इंटू a - b, तो होगा a² मतलब 1 का स्क्वायर, अब b² मतलब कॉस स्क्वायर। अब बट्टा में पहले से 1 - कॉस ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में तो है ही 1 - कॉस ए बराबर आ गया आपका 1 - कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए होता है। 1 - कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में क्या है, 1 - कॉस ए। ये आपका क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया। इसलिए क्या साबित हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। आपके किताब में संकेत दिया हुआ है कि दोनों पक्ष को तोड़िए। हमने एक ही पक्ष को तोड़कर सवाल को साबित करने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को आसान लगे।